हाय वेलकम टू डीसीए। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक हिस्टोरिकल फैक्ट की। विल बी टॉकिंग अबाउट ब्रीफ चेंज इन एनडीए एग्जाम लेवल, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एज वेल एज the number of candidates, the percentage of candidates who are going to make it to the list. 1950 से लेकर के 2020 तक इन 70 सालों में एनडीए के एग्जाम में क्या बदलाव हुआ, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आने लगे और सिलेक्शन होने का परसेंटेज कैसे चेंज हुआ। ये थोड़ी हिस्टोरिकल चीज जो पैटर्न चेंज है, सोच बदली लोगों की, वो आपके लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा, राइट। अगेन आई रिमाइंड दैट विल कीप द कन्वर्सेशन इन हिंदी, राइट। अगर किसी को हिंदी समझने में दिक्कत हो तो कृपया बता देना, राइट। विल ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्रॉम नेक्स्ट टाइम बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स on this channels are from the Hindi belt, so that's why they always try the communicators ke sir please try to speak in Hindi as well. So I will try to have a communication in Hindi to make it in better interactive way. Chaliye, now why I am starting from 1950, although the joint services wing जिसको आज के डेट में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के नाम से जानते हो, उस एग्जाम का पहले नाम जॉइंट सर्विसेज विंग था, JSW, और ये 1950 से पहले भी होते रहे एग्जाम, राइट। बट पहले यूपीएससी नहीं थी, पहले थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी वाज नेम्ड आफ्टर इंडिया बिकेम रिपब्लिक। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बन गई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और तब से लेके आज तक यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। तो पहले भी जॉइंट सर्विसेज विंग का एग्जाम फेडरल पीएससी ही कराती थी, बट नाम उस टाइम यूपीएससी नहीं था। तो जब पहली बार जॉइंट JSW बैच वाज स्टार्टेड इन 1949 एक्चुअली। तो JSW का जो पहला बैच है आपका वो देहरादून में स्टार्ट हुआ था, उस जगह पे जहां पे कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के जो प्रिजनर्स थे, बेसिकली इटालियन प्रिजनर्स, उनको रखते थे, उस कैंप में स्टार्ट हुआ था, राइट। बट हम 1950 की बात करेंगे जब यूपीएससी एग्जिस्ट में आ गई। भारत यू कैन से जो गणराज्य है हमारा, भारत गणराज्य की स्थापना के बाद जो पहला एग्जाम हुआ वो आपका फरवरी 1950 में हुआ। अगर आप 1950 एज ए होल की बात करेंगे तो टोटल 1950वें साल में, आज से 70 साल पहले 1950 में जब यूपीएससी ने ऑफिसर लेवल के लिए एग्जाम कराए तो टोटल 13,000, सिर्फ 13,000 बच्चों ने उस टाइम अप्लाई किया था, और उसमें से 10,103 बच्चों ने पेपर देने गए थे। अटेंडेंस मतलब 3,000 के करीब बच्चे एब्सेंट हो गए, राइट। पहले आप डीसी के थ्रू भी अप्लाई करते थे, आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर के अपना एप्लीकेशन रखते थे, डीएम को, जिसको कलेक्ट्रेट भी कहते हैं, वो आगे फॉरवर्ड। तो अब की तरह ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो गांव के लोगों को पता भी बहुत कम लगता था। उस 10,000 में से 519 बच्चे रिटन क्वालिफाई हो गए थे। नाउ ये एनडीए की बात नहीं है, उस साल में जितने डिफेंस एग्जाम हुए, 3 एग्जाम होते थे, JSW एग्जाम, एक इंडियन नेवी का एग्जाम और एक मिलिट्री कॉलेज का एग्जाम, राइट। तो जो मिलिट्री कॉलेज है आज की डेट में आप उसको कंबाइंड डिफेंस ग्रेजुएट लेवल पे हो गया। चलिए, हम बात कर रहे थे एनडीए की, उस टाइम इसको जॉइंट सर्विसेज विंग कहते थे। नाउ 1950 से लेकर 2002 तक जब तक एनडीए एग्जाम हुआ, राइट, 1954 में इसका इस एग्जाम का नाम एनडीए रख दिया गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जब इसका कैंपस शिफ्ट हो गया आपका पुणे में, राइट। लेकिन तब तक उस एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी था। तो 1950 से लेकर 2001 तक level of the exam or the basic qualification required was only class 10th। पिछले 18-19 सालों से ये 12th लेवल पे हो रहा है, अदरवाइज ये 10th लेवल पे हुआ करता था। उस टाइम मैथ्स में सिंपल प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, जो आज की डेट में आप और एग्जाम्स में देखते हो। 1950 एग्जाम 1, जिसको एनडीए 1 कह लो, उसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ, कैन यू बिलीव, यकीन नहीं होता, सिर्फ 1318 बच्चों ने अप्लाई किया था, और पेपर देने कितने लोग गए, 1030 बच्चों ने, राइट। मैं कहूंगा कि थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे, आप यकीन नहीं करेंगे कि एनडीए 1 1950 में सिर्फ 1318 बच्चों ने अप्लाई किया और देने पेपर सिर्फ 1030 बच्चे गए थे, जिसमें से एसएसबी के लिए जिनको बुलाया गया वो 368 बच्चे थे। तो यू कैन सी कि हर चौथे में से पहला नहीं तो तीसरे में से एक, 3 में से एक बच्चे को रिटन क्वालिफाई किया गया,
राइट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम थे, और फाइनली 368 में से 109 बच्चे थे दोज हु वर अपॉइंटेड, जिनको रिकमेंड कर दिया गया आप सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे, ज्वाइंट सर्विसेज विंग। उस टाइम आपको ज्वाइन कहां करना था? देहरादून में। नेक्स्ट, जो एनडीए 2 जिसको आप आज के डेट में कहते हो, वो हुआ जुलाई 1950 में। उस एनडीए 2 में टोटल 1423 बच्चों ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, जिसमें से देने गए 1077 बच्चे, राइट, 400 बच्चे लगभग फिर से एब्सेंट थे, और रिटन क्वालिफाई हुए 423। इस बार आप देखिए 2.5 में से 1 बच्चा, मतलब 5 में से 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही तगड़ा रेशियो था। ऑफ कोर्स कट ऑफ भी कम होता होगा बहुत उस टाइम, और अपॉइंटमेंट मिली 160 बच्चों की, लगभग 2.5 में से 1 यहां से भी। तो ओवरऑल आप देखो 1030 बच्चों ने पेपर दिया और 100 बच्चे रिक्रूट हो गए लगभग, तो इट्स मोर और लेस 10% तो सिलेक्शन है ही। यहां भी आप चेक कर सकते हो 10 से ज्यादा, इनफैक्ट 14-15% के बीच में होगा, आप कैलकुलेट एग्जैक्टली कर सकते हो, बट द कन्वर्जन रेशियो वाज टू हाई एट दैट टाइम। नाउ अब आते हैं लास्ट यूपीएससी रिपोर्ट की, जो भी हाल फिलहाल में सबमिट की गई प्रेसिडेंट को मार्च 2020 में, जिसमें बात की गई एनडीए 1 2018 और एनडीए 2 2018। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले का सिनेरियो ले लो। एग्जैक्ट डेटा 2019 का अभी आना है, तो मैंने ऑथेंटिक डेटा लिया है यूपीएससी रिपोर्ट से, जो राष्ट्रपति जी को सबमिट होती है, राइट। एनडीए 1 2018 में 4,50,641 बच्चे बैठे, फॉर्म भरा, बट देने कितने बच्चे गए? 2,94,000। कैन यू बिलीव? लगभग 1,60,000 बच्चे एग्जाम देने ही नहीं गए, फॉर्म भर के भूल गए। बट ये बड़ी बात है कि 4.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। जेई मेन का फॉर्म पिछले जेई 2018 में करीब 9 लाख बच्चों ने भरा था, राइट। मतलब कुछ ना कुछ ओवरलैप अब हो रहा है, राइट। इससे पीछे की रिपोर्ट्स में ऐसा भी 1 लाख 1.5 लाख बच्चे भरते थे। नाउ इसमें से 6,750 बच्चे एसएसबी देने गए, और एज पर द ये रिकमेंडेड लिस्ट है 380 के आसपास। एनडीए 2 2018 में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा? 3,50,000, 48 के आसपास। देने कितने गए? 2,40,000। अब देखिए 1 लाख बच्चे फिर से एब्सेंट हो जाते हैं, फॉर्म भर के भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, राइट। वैसे तो इस 2,40,000 में से 1,40,000 अभी भी बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते, वो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। सीरियस सिर्फ 20,000 कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी करते हैं। उसके बाद 7,000 करीब बच्चों ने एसएसबी के लिए सेलेक्ट हुए थे। बाद में फाइनली जो एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट मिला करके, मतलब वेटिंग लिस्ट जिसको आप कहते हो, 520 बच्चों का नाम फाइनल लिस्ट में आया था, राइट। तो आप, मेरा मोटो ये था कि आपको ये दिखा सकूं 70 साल में कितना बदल गया। 10 से ज्यादा परसेंट सिलेक्शन रेशियो था पहले, अब 1% से भी कम है। ये जो है आपका डेटा 1% से कम है, 1% से कम है, इनफैक्ट 0.01% के करीब आएगा, 0.001% के करीब आएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग ज्यादा डिफेंस जॉब के प्रति उनका जो चार्म है वो बढ़ रहा है, राइट। lot of factors are responsible for it and you people are aware what are the major factors for which you want to join the defense forces। ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। बट ये डेटा जो पहला यूपीएससी एनडीए एग्जाम हुआ, राइट, उसमें कितने लोगों ने दिया, ये सोच करके, ये देख करके मैं भी सरप्राइज था, आपको भी शायद आश्चर्य हुआ होगा। ऐसे फैक्ट्स सारे यूपीएससी रिपोर्ट्स में लिखे होते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, आपके सामने लाने की मेरी कोशिश थी। आई होप दैट कि दिस इनसाइट, ये जानकारी से आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। यू माइट बी हैप्पी टू नो दिस डेटा, सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट यूपीएससी। थैंक you for the session. Question, queries, any suggestion, do write us at our number 77 105 48 960. All the best from Team DC.